एक बार धोखे से अश्लील दृश्य देखा, अश्लील गीत सुने और वह पतित हो गया। अब तो लोग पैसा खर्च करके अश्लील सिनेमा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सिनेमा नाम ही अश्लील है। बहुत दुखद स्थिति है राष्ट्र के सामने। उसकी वासना को भड़काने के सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, नशा के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, कुसंस्कारों के माध्यम से, कुसंग के माध्यम से, कुशिक्षा के माध्यम से उसकी वासना को खूब भड़काया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि ये घटनाएं जो हमें अपनी जिह्वा से उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसी घटनाएं इस देश में घट रही हैं नारी जाति के प्रति। कभी समाधान नहीं होगा, कभी समाधान नहीं होगा जब तक इस देश में चरित्र प्रधान शिक्षा का आरंभ नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे पूर्वज महापुरुषों के, सदाचारी महापुरुषों के चरित्र जब तक शिक्षालयों में, विद्यालयों में पढ़ाए नहीं जाएंगे, ब्रह्मचर्येण भाव्यम, ये शिक्षा जब तक नहीं दी जाएगी, तब तक समाधान होगा नहीं समझ में आता है। चाहे जितने आंदोलन कर लो, चाहे जितने लोगों को फांसी पर चढ़ा दो, कुछ नहीं रुकने वाला है। अरे जो अनेक जन्मों की वासना है उसे तो हम अपनी उपासना से नष्ट कर नहीं पाए। उपासना का हमारे जीवन में अवसर ही नहीं है। वासना को भड़काने का निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है। फिर ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो सारे संसार को, सारी मानव जाति को, मानव सभ्यता को नीचा दिखाने वाली घटना। मंच से कहें न कहें, नहीं कहनी चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं। स्थल का नाम हम नहीं लेंगे, पर सच्ची घटना है। बाराघाट वाले महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज की बताई हुई। एक पुत्री अपने पिता को ही खेत पर रोटी पहुंचाने गई और उस दुष्ट की वहीं वृत्ति बिगड़ गई, पिता की वृत्ति बिगड़ गई। और वो पुत्री पाणी गृहीता भी थी, विवाहिता थी, मायके में आई थी। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। भगवान से पुकार की उसने, सच्ची घटना सुना रहे हैं। और उसने कहा कि दादा लाइट तो बुझा दो। तब मेरे निकट आओ। आप आश्चर्य मानेंगे, भगवत शरण ग्रहण की उस कन्या ने, परिणाम ये हुआ कि प्लास्टिक में करंट आ गया, प्लास्टिक के स्विच में करंट आ गया, वहीं चिपक कर वो मर गया। और जब लोग इकट्ठे हुए तो पिताजी कैसे मर गए, उसने सारी बात बताई। बिजली वाले को बुलाकर लाइन की परीक्षा की गई, कहीं करंट नहीं था, पर प्लास्टिक छू करके करंट आ गया। सोचिए, इतनी भयंकर। प्रकृति ने दंड दिया, परमात्मा ने उसे दंड दिया, और उस बहन के सतीत्व की रक्षा की, उसके चरित्र की रक्षा की। लेकिन हम निवेदन यह कर रहे हैं कि जब तक जीवों को भगवत शरणागत नहीं बनाया जाएगा, उनको भजन सत्संग प्रदान नहीं किया जाएगा, उनको सदाचार संपन्न शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। भैया, सब पाठशालाएं दैत्यों की पाठशालाएं हैं, जिनमें अर्थ और काम दो की ही शिक्षा दी जाती है। धर्म और धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए
हमारी सदगृहस्थों से प्रार्थना है, वर्तमान परिस्थिति में आप इस परिस्थिति से छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। आपको अपने बालक बालिकाओं को शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाना भी पड़ेगा, किंतु हमारी प्रार्थना है आप अपने घर में रोज आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग आरंभ कर दीजिए, जिसमें एक समानांतर भक्ति युक्त विद्यालय आपके घर में चले और जिसमें बालक बालिकाएं संस्कारित हों, आपको लज्जित न होना पड़ा। दूसरी हमारी प्रार्थना है, शिक्षा के नाम पर कम से कम अपनी पुत्रियों को अपने से दूर मत भेजिए। कहां तो पुत्र पवित्र किए कुल दो, आज वे दोनों कुलों को डुबा रही है। इसलिए भैया बहुत जीवन में पवित्रता की बहुत आवश्यकता है, सदाचार की बहुत आवश्यकता है। तो एक बार उस दृश्य को देखकर अजामिल जैसा पवित्र ब्राह्मण पतित हो गया। अब जो हठपूर्वक सिनेमा देख रहे हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए वह खा रहे हैं, जो चीज नहीं पीनी चाहिए वो पी रहे हैं, तो फिर जो करना नहीं चाहिए वही सब करेंगे। वो उससे नहीं बचाया जा सकता समाज को, राष्ट्र को। अब बताओ, आज की कथा सुनकर कितने लोग सिनेमा का गीत सुनना छोड़ेंगे और कितने लोग सिनेमा देखना छोड़ेंगे? बाजी वाह, कानपुर तो बहुत अच्छा है, भले ही 10, 20, 50 ही हाथ उठे, पर चलो कुछ लोग तो मिले। हाथ उठाओ चाहे मत उठाओ, पर यदि साधक है, भगवान की ओर जाना चाहता है, तो उसे संकल्प करना पड़ेगा। हम कथा कीर्तन और सत्संग के दृश्य को छोड़ करके और जिस दृश्य को देखने से हमारी वासना भड़कती हो, हमारी वृत्ति दूषित होती हो, हम उसे नहीं देखेंगे। क्यों अपना समय नष्ट करेंगे? हम राम राम करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, हम नाम जप करेंगे।